जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरुपा का हर चीज़ का शुक्राना करते हैं कि गुरुपा आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुपा, आप प्लीज़ हमारे लिए वही करना, वही हमसे करवाना। और हम यही चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने अंग संग रखना और अपनी रज़ा में राज़ी रहने को भी हमें सिखाना, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं ना गुरुपा, आप हमें जानते हैं ना, हम भटक सकते हैं अपनी राह से, लेकिन अगर आप हमारा हाथ थामेंगे तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु जी कहते हैं कि हमें हमारा जो सत्संग जो है वो शुरू से शुरू करना चाहिए कि किस तरह से हम गुरु जी से जुड़े। तो जब सत्संग शेयर करने की बात आई तो मैं मन ही मन में सोचा कि मैं कब से जुड़ी हूँ, कब से मेरी लाइफ में गुरु जी आए हैं, कब से मुझे सारी ब्लेसिंग्स मिलने लगी हैं। तो बहुत से इंसिडेंसेस ऐसे हैं जो अब मतलब बैक थिंक करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि अच्छा, यहाँ पर भी गुरुजी ने मेरी मदद की थी, यहाँ पर भी मुझे ब्लेसिंग्स दी थी। तो अगर ऐसे बोला जाए तो जब मेरी मतलब जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो मुझे मेरी संगत जी, मुझे ना पहले मेरी एक बेटी है तो जब संगत जी डिलीवरी होने वाली थी ना तो तब मैंने बहुत चाहा कि सिजेरियन वाला ऑपरेशन था। तो आपके पास एक चॉइस होता है ना कि आप एक दिन चूज़ कर सकते हो, आप एक डेट चूज़ कर सकते हो। तो संगत जी, गुरु जी खुद कहते हैं कि सारे भगवान जी एक हैं, आप सबको मानो, है ना। तो मेरा विश्वास शनि महाराज में बहुत है बचपन से। तो मैं चाहती थी कि मैं सैटरडे को समहाउ मेरी डिलीवरी हो, और या एटलीस्ट ऐसी कोई डेट पर जिसका जो टोटल है वो 8 हो, क्योंकि 8 जो है वो मेरे लिए, मैं अपने लिए बहुत लकी नंबर मानती हूँ, वो शनि महाराज जी का नंबर होता है। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जो ऑप्शंस हमें मिले, संडे के दिन मैं एडमिट हुई थी और जो ऑप्शंस हमें मिले सिजेरियन के लिए संगत जी, तो वो संगत जी मुझे जो 1-2 दिन जैसे मतलब इमिजिएटली करने ही वाले, तो मैंने ट्राई किया कि ऐसा कुछ ऐसे डेट जुड़ता हो, या पर नहीं हो पाया। एंड मंडे वाले दिन 2011 की बात है, मंडे वाले दिन जब मेरी डॉटर, मेरी आंटी जी बोर्न होने वाले थे, तब मंडे दिन हमने चूज़ किया। वो चूज़ किया इसलिए चूज़ किया क्योंकि उस दिन जो थी वो हनुमान जयंती थी। तो मेरा संगत जी उनमें भी बहुत विश्वास है, तो मैंने कहा चलो, जिस भी गॉड की ब्लेसिंग्स होती है हमारे साथ, तो मैंने कहा हनुमान जयंती का दिन हमने चूज़ किया। मेरा सिजेरियन उस दिन हुआ था। तो जैसे अब मैंने जैसे कहा कि जब मैं सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही थी कि मैं कब से जुड़ी, तो अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो दिन मंडे ही क्यों था। मतलब वहाँ पे उस दिन मतलब मंडे ही क्यों था उस दिन, क्योंकि जैसे देखा जाए तो हनुमान जयंती भी थी। तो हमने तो वो दिन ऑब्वियसली वो इस दिन इसीलिए वो चूज़ किया। मैं तो सैटरडे चाहती थी मन से, जो मतलब ऐसा कोई डेट या फिर ऐसा कोई दिन जिसका डेट जो है वो 8 पे जोड़े।
बहुत मतलब चाह रही थी। तो पर मैंने सोचा, मैंने इतना कैलकुलेशन तो नहीं किया अभी डेट का, पर जब मैंने सोचा बैक जाकर तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो दिन मंडे था। तो देखो संगत जी, ये एक तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं कि जो मेरी डॉटर है वो मंडे के दिन बोर्न हुई है। और अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोग ऐसे ही घर में कुछ बात कर रहे थे, जो मेरी डॉटर हैं, जो मेरी आंटी जी हैं, तो मुझे कहती मम्मा आप भी अपना सत्संग शेयर करो, आप भी अपना सत्संग शेयर करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो अचानक से उसने ना मुझे आके एक दिन पहले पूछा कि मम्मा आप कितने बजे बोर्न हुए थे। तो मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, मैं तो 7 बजे बोर्न हुई थी शाम के। मुझे याद था मम्मा ने, जो मेरी आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप 7 o'clock इवनिंग बोर्न हुए थे। तो देखो ये भी तो संगत जी, जब से मैं तो जुड़ी हूँ, जब से पैदा हुई हूँ, जब से बोर्न हुई हूँ संगत जी, तब से मैं तो ब्लेस्ड हूँ, तब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा जो बर्थ टाइम है वही 7 o'clock है, और जो 7 है वो गुरुजी का लकी नंबर है। तो वो हमें ब्लेस करते हैं संगत जी 7 नंबर से। तो सोचने जाएं तो देखो संगत जी, कितना भी बैक जब आप मेरा जन्म हुआ है तब तक ही मुझे पता है, लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं हम तो कितने जन्मों से गुरुजी के साथ हैं, वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो मेरा इस तरह से, जब मैं जैसे स्टार्टिंग की बोलूँ तो मेरी शुरुआत ही गुरुजी की ब्लेसिंग से हुई है। तो इस तरह से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल कनेक्शन तो संगत जी, जैसे मैंने कहा कि एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, हम ऑलवेज इनकी ब्लेसिंग्स में ही होते हैं। लेकिन जो एक इंसिडेंस मुझे याद है कि जो स्वरूप जो है एक्चुअल मेरे पास कब आया था, तो बात है संगत जी आफ्टर कोविड के ड्यूरेशन में जो मेरी डॉटर है आंटी जी, वो बहुत बीमार हुई थी एक्चुअली, और आईसीयू में थी और बहुत डेंजरस सिचुएशन था। हम लोग किसी अच्छे हॉस्पिटल में थे, दिल्ली के थे, वी वर एट दिल्ली एट दैट टाइम। हम लोग संगत जी अभी हम मुंबई में हैं, तो दिल्ली में जब हम लोग थे तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, हमने वहाँ पर उसको एडमिट किया। तो पहले 3-4 दिन तो संगत जी डर तो लगता है ऑब्वियसली कि बच्चा आपका अगर हॉस्पिटल में है तो आप तो डरोगी, कोविड का टाइम है, कोविड का पीरियड है, कोविड से इन्फेक्टेड है, तो आप डरोगी तो सही। तो संगत जी तो टेंशन तो थी, डिप्रेशन तो था एज अ मदर बहुत ज़्यादा। तो लेकिन पहले 3-4 दिन तो संगत जी पहले सब ठीक है, कंट्रोल आ रहा था जो भी है। लेकिन 4th डे अचानक से डॉक्टर ने हमें बुलाया एंड दे टोल्ड अस कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप इसको ना किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो संगत जी उन्होंने, किसी ने मतलब दे सजेस्टेड कि गंगाराम हॉस्पिटल में ले जाओ, जो कि दिल्ली का बहुत मतलब फेमस हॉस्पिटल है। उन्होंने हमें गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने हमें शिफ्ट करने के लिए कहा संगत जी। तो मेरे जो एज अ मदर फादर, तो मतलब हम लोग तो संगत जी बहुत ही डर गए कि ऐसा क्या हुआ जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब सुन के डर तो बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब मुझे तो इतना डर, इतना सुन के मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ पहली बात तो कि डॉक्टर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मेरी आंटी जी के लिए बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में एडमिट करना ही है, गंगाराम हॉस्पिटल में। तो उस तरफ हमने संगत जी हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब मुझे ये याद नहीं है कि एग्जैक्टली उसी दिन मतलब जो हॉस्पिटल वो जो था वो पहला वो हमारे घर के पास ही था, तो मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसी दिन या उसके 1-2 दिन पहले जब मैं घर जाती भी थी तो मैं तो दिन भर अपनी आंटी जी के साथ मतलब अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में रहती थी, क्योंकि उसके लिए सुबह जैसे खाना बनाना होता था उसके लिए, तो मैं मतलब घर जाना पड़ता था। तो वो शायद पहले 1-2-3 या 3-4 मतलब 4 डे की बात है कि मैं घर गई होंगी खाना बनाने के लिए, और मुझे कुछ सोचता नहीं था एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक, कि घर जाने के बाद खाना बनाना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बट जब आपका बच्चा हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, कोविड से इन्फेक्टेड हो, तो वो डर
इतना ज़्यादा होता है, वो टेंशन इतना ज़्यादा होता है कि मेरे हाथ पैर ही फूल जाते थे। मुझे सिंपल मखाना फ्राई करना हो ना, अगर उसके लिए स्नैक भी ले जाना है जैसे खाने के लिए उसके साथ साथ, तो मुझे मखाना फ्राई करने के लिए पता नहीं कितना ही टाइम लग जाता था। मेरा दिमाग ही नहीं चलता था संगत जी कि मुझे करना क्या है, मैं क्या कर रही हूँ। मुझे मेरे हाथ पैर फास्ट चलाने चाहिए ताकि मैं उसके पास जल्दी से चले जाऊँ, दिमाग नहीं चलता था। बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मैं। तो मेरी जो लैंडलॉर्ड आंटी जी थी वहाँ पर, वो गुरुजी को फॉलोवर थी, उनको फॉलो करती थी। तो वो जो है अपनी स्टेटस पर जो है वो हमेशा गुरुजी का स्वरूप लगाया करते थे। तो लगाते थे संगत जी। तो हम लोग जैसे महाराष्ट्रियंस हैं, मतलब संगत जी मैं मतलब महाराष्ट्र में ही पैदा हुई हूँ। तो मैंने कभी गुरुजी को मतलब सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, पहले उनका स्वरूप नहीं देखा था, हम नहीं जानते थे उनके बारे में। तो वो जब वो स्टेटस लगाया करती थी तो मैं दिखती ज़रूर थी, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं था। तो आज अचानक से जब उनका कॉल आया एक बार, तो मैं गुस्से में थी और मैं थोड़ी मतलब एक लाचार थी, डिस्टर्ब थी, डिप्रेस्ड थी कि डॉक्टर कहाँ, मतलब मेरी डॉटर वहाँ पर है, सॉरी। एकदम से जैसे मैंने उनको गुस्से में बोला है, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। बट तब मैं बहुत मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी, मैं बहुत टेंस थी। तो मैंने उनको एक तरह से गुस्से में ही बोला कि अरे आप लगाते हो ना वो फ़ोटो, सॉरी गुरुजी, सॉरी। तो मुझे पता नहीं था कि इनको फ़ोटो बोलते हैं, मतलब फ़ोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। मैंने फ़ोटो ही बोला। अब मैंने कहा आप लगाते हो ना डीपी पर, स्टेटस पर, अब किन का फ़ोटो लगाते हैं, आप उनको भी रिक्वेस्ट करो कि मेरी डॉटर को वो ठीक करें। तो उन्होंने बड़ा कामले मुझे प्यार से जवाब दिया कि हाँ हाँ ज़रूर करूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी और मैं ज़रूर तुम्हारी जो आंटी जी हैं उनको वो ठीक करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे कुछ बात मुझे याद आ रही है, डेफिनेटली हमारी कोई ऐसी बात हुई थी। तो जब हॉस्पिटल गई होंगी, फिर हम गंगाराम हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। गंगाराम हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद संगत जी पहले 2 दिन तो संगत जी क्रिटिकली थे वहाँ पर आईसीयू, और वहाँ पर भी जैसे नए सिरे से डॉक्टर्स जैसे जैसे उन्होंने वापस से इलाज शुरू किया जीरो से, है ना। तो वो फर्स्ट 2-3 से संगत जी टेंशन वाले ही थे, फर्स्ट 2 डेज़। लेकिन वहाँ पर उस हॉस्पिटल में संगत जी हम लोग गए, पहले 2-3 दिन तो जो भी मेडिकेशंस जो भी है संगत जी, मेडिकेशंस वगैरह उसको दी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तो ये देखो संगत जी कि किस तरह से मैंने गुरुजी को दिल से एक रिक्वेस्ट की। वो जो मेरी एक लैंडलॉर्ड आंटी जी हैं, उनके थ्रू एक ज़रिया थे जिनके थ्रू मेरी रिक्वेस्ट गुरुजी के पास पहुंची कि आप ठीक करो मेरी डॉटर को। मैंने एक तरह से संगत जी एज अ मदर एक रिक्वेस्ट, एक कमांड बोल लो, मेरे दोनों दे। मैंने कहा करो ना, करो फिर ठीक करो मेरी डॉटर को, ठीक करो ना फिर आप। और देखो संगत जी, वो 3 दिन हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल में थे, उसका तबीयत धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। मेरे ख्याल से 4 और 5 डेज़ के बाद हम लोग आईसीयू से शिफ्ट भी कर दिया गया। 3 डेज़ में शिफ्ट भी हो गई थी संगत जी, लेकिन ठीक हो गया था। जैसे 3 डेज़ जैसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं ना संगत जी, वो ठीक हो गए थे। तो 4th और 5th डे शायद हमको बाहर वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया था। तो वो काफ़ी हमारा टेंशन वहाँ पे ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल एक डर तो लगता ही है संगत जी, है ना। तो संगत जी हम ऑब्जर्वेशन में थे, अंडर ऑब्जर्वेशन थे। तो बाहर निकलने के बाद भी 7 to 8 डेज़, लेकिन तबीयत ठीक थी। लेकिन वहाँ से जो मेरी डॉटर है, जो आंटी जी हैं, वो पूरी तरह से ठीक हुई 7-8 डेज़ के बाद, और हम लोग घर पे आए। और इस तरह से मुझे अपनी पहली ब्लेसिंग्स, जब मैंने अपने सत्संग में सुना है कि हम गुरुजी से तभी जुड़ पाते हैं जब वो हमें जोड़ना चाहे, है ना। तो जब हम बहुत मुसीबत में होते हैं ना संगत जी हेल्थ को लेके, तो तब हमें गुरुजी संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं।
ये मैंने सुना है कि पहले वो हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर हमें वेल्थ ब्लेस करते हैं, और फिर हमें हमारी लाइफ में कुछ सब कुछ ठीक 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 बेटर 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 बेस्ट होता जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था जब मैं सोचने लगी सत्संग करने से पहले कि कब से जुड़ी, कब से ब्लेसिंग्स मिली। तो यही मुझे याद आया कि सबसे पहले तो मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, और तब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं और उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। मेरी डॉटर, मेरी आंटी जी, उन सबको ब्लेस किया और सब कुछ ठीक हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उस टाइम पे मेरी लाइफ में था वो चुटकियों में मतलब सॉल्व हो गया एक तरह से। और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, हम लोग बहुत खुश हुए कि मेरी जो डॉटर हैं, जो आंटी जी हैं, हम लोग घर पे आए, एवरीथिंग वाज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, सब कुछ एकदम ठीक हो गया। तो ये था मेरा पहला सत्संग। और जब मैं वापस सोचती हूँ पीछे कि कैसे जुड़े, तो मेरे मंदिर में एक बहुत सुंदर लॉकेट स्वरूप है गुरुजी का, वो कैसे आया। तो हुआ ये था संगत जी, कोविड वगैरह जैसे वो पीरियड जो था वो 2 साल हुए संगत जी, उसके ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स हम लोगों को मिलने के लिए दिल्ली आए थे। एंड तब तक संगत जी सब कुछ ठीक हो गया था, मास्क तो सब पहनना पड़ रहा था, बट स्टिल थिंग्स वर गुड। तो कोविड चला, मतलब जा चुका था कम्प्लीटली, मतलब बोला जाए तो जा चुका था, कम्प्लीटली तो नहीं। तो वी वेंट टू द मार्केट एंड मैं और मेरे पेरेंट्स अचानक संगत जी हम लोग सरोजनी मार्केट में अराउंड ही लगा रहे थे। तो बाहर का एकदम बाहर की जो शॉप्स हैं वहाँ पर हम राउंड लगा रहे थे, और वहाँ पर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया किसी शॉप पर। तो मैंने एकदम से रुक के मेरे मम्मी पापा, जो मेरे अंकल आंटी जी हैं, उनको मैंने बोला कि मम्मा देखो देखो देखो, वो है गुरुजी का स्वरूप। मैं कहती थी ना जिसको मैं प्रे करती थी, जिनमें मेरा बिलीव है। तो उन्होंने मेरी डॉटर को ठीक किया, मेरी आंटी जी को ठीक किया, वो हैं वो। तो मेरे मम्मी पापा, जैसे मेरे अंकल आंटी जी हैं, वो भी एकदम से हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रे करने लगे, नमस्कार करने लगे हम तीनों। और जैसे ही संगत जी हमारी आँख खुली और शॉप से लिटरली भागते हुए एक अंकल बाहर आए, शायद उनका शॉप है, और तो वो बाहर आए। उनके पास एक लैपटॉप जैसे लैपटॉप बैग होता है वैसा एक बैग था। ही केम रनिंग टू अस एंड ही गेव, जो लॉकेट स्वरूप है ना संगत जी गुरुजी का, लॉकेट स्वरूप जो है गुरुजी का, वो उन्होंने मतलब पापा को, मेरे अंकल जी को दिया, आंटी जी को दिया और मुझे दिया। देखो संगत जी एक साथ किस तरह से हम तीनों को ब्लेसिंग्स मिली। और हम जो लॉकेट स्वरूप है हम गुरुजी का घर लेकर आए, और मैंने अपने घर रखा, मंदिर में रखा। और मेरी जो अंकल आंटी जी हैं वापस उन्होंने अपने घर जाके, उन्होंने भी मंदिर में जाकर उन्होंने रखा। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी की ऐसा जो स्वरूप है हमारे घर में आया। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड, जो मेरे अंकल जी हैं, उन्होंने भी देखा कि मेरा बिलीव है, तो उनका भी बिलीव गुरुजी में बनने लगा। और गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया। और उन्होंने ऑनलाइन, तब मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन हम ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही सुंदर स्वरूप गुरुजी का जो है वाइट चोले में उन्होंने ऑर्डर किया, घर ले आए हम लोग। उन्होंने बहुत अच्छे से गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम किया, और वो बहुत अच्छे से मेरे मंदिर में रखे हैं। हम लोग हर रोज़ जब पूजा करते हैं तो उनको प्रे करते हैं। और इस तरह से हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े, और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं तो वो गुरुजी हमें दे रहे हैं संगत जी। तो मेरा बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव है गुरुजी में। और मुझे पता है कि जब जो ये मेरा सत्संग है, ये सत्संगीज हैं, संगत हैं, उनको भी अलग अलग तरीके से गुरुजी जो है वो ब्लेस करते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है गुरुजी से कि आप जिस तरह से आप हमारी लाइफ में आए हैं और हमें आप अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह से रहना गुरुपा। हमेशा इसी तरह से आपकी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना। हम सबको आपकी बहुत 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 ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग था, अब आंटी जी का दूसरा सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैंने अपना पहला सत्संग ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि हमें हमारा सत्संग जो है वो पहले से शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि शुरू से, कि हम कैसे जुड़े हैं। तो वो तो मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है कि किस तरह से जो मेरी डॉटर है वो कोविड के ड्यूरेशन में बहुत बीमार हुई थी, और एक बार रिक्वेस्ट करने पे गुरुजी को कि आप उसको ठीक करिए, उसके बाद ही संगत जी मेरी जो डॉटर है उस बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हुई एंड वी कुड ब्रिंग हर फ्रॉम द हॉस्पिटल, वरना उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी। बट गुरुजी, मुझे पता है संगत जी, गुरुजी को प्रे करने के बाद ही, मुझे तब तक नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो जब मुझे पता चला, मैंने किसी के स्टेटस पर उनका स्वरूप देखा, मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ प्रे करिए, जिनका आप स्टेटस लगाते हैं उनको ठीक करने के लिए मैंने प्रे किया, उन्होंने प्रे किया। तब से आई रिमेंबर, उसी दिन से उसकी तबीयत बहुत 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 मतलब रिकवरी उसमें हुई एंड शी वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड। एंड ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अभी फरवरी मंथ की ही बात है। वी वेंट टू द तिरुपति एंड वहाँ जाने से पहले मुझे थोड़ा सा एक आई वॉज थोड़ा सा बिग टेंस की कैसे होगा, बहुत दूर है, प्रॉपरली दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे एंड ऑल। सो आई वॉज रिक्वेस्टेड गुरुजी के गुरुजी आप प्लीज़ हमेशा हमारे साथ रहना थ्रू आउट द जर्नी, एंड जो हमारा जो भी जैसे प्रॉपरली हमें दर्शन हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर। तो आई रिमेंबर जैसे ही हम यहाँ से संगत जी एयरपोर्ट पहुँचे, हम लोग रोड क्रॉस ही कर रहे थे, मतलब प्रॉपर एयरपोर्ट के गेट पे एंटर करने के लिए, कि सडनली एक बटरफ्लाई आई येलो कलर की छोटी सी, एंड इट केम फ्रॉम समवेयर, आई ही टच माई चीक्स एंड वो आगे चली गई। तो मुझे संगत जी एक मन में भाव आया कि अच्छा, आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो ये गुरुजी थे और ये आए और उन्होंने टच किया हमें एंड हमें एक तरह से ब्लेसिंग्स दी हैं कि तुम्हारी जो जर्नी अभी शुरू हो रही है, जैसे आई एम देयर विद यू, वो वाला एक मुझे फीलिंग आया। एंड देन वी वेंट टू द दर्शन। वहाँ पे बहुत सारा रश होता है, बहुत बड़ी लाइन होती है, बट स्टिल हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे जो दर्शन थे वो भी हमारे बहुत प्रॉपरली हो गए संगत जी। और जैसे ही दर्शन करके हम जैसे प्रॉपर मंदिर से जैसे बाहर आके बैठे, तो संगत जी अगर आप लोगों ने मंदिर देखा होगा तो इट्स द होल जो मंदिर है, इट इज़ देयर नो ग्रीनरी देयर, मतलब कोई ऐसे छोटा सा भी पेड़ तक नहीं लगा हुआ है ना। तो पूरा सब कुछ जैसे स्टोन से बना हुआ है और वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं है। वहाँ पर बटरफ्लाई आना, मेरी कहने की बात ये है कि वहाँ पर बटरफ्लाई होना ना संगत जी बहुत 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 मुश्किल बात है। बटरफ्लाई यूजुअली वहाँ होती है ना जहाँ पे पेड़ पौधे, यहाँ जहाँ पे कुछ वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था संगत जी, सब कुछ कंक्रीट से बना हुआ है वहाँ पे तो। एंड जैसे ही संगत जी हम वहाँ से मंदिर से दर्शन करके बाहर आके बैठे, आई डोंट नो संगत जी फ्रॉम वेयर, एक बड़ी सी एक अच्छी खासी बड़ी बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ती उड़ती, जैसे मतलब मुझे याद नहीं है इतना कि येलो कलर की कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बहुत प्यारी सी बड़ी थी। एंड वो मतलब आए और वहाँ पे उड़ने लग गई
और मुझे उस बटरफ्लाई को देखते ही आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सी, यहाँ पर बटरफ्लाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पर बटरफ्लाई है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ पर जैसे प्रॉपरली हो जाए, वहाँ पे हमें अपनी ब्लेसिंग्स मिली। और हमारे जब दर्शन प्रॉपरली हो गए हैं, उसके बाद हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इसलिए वी कुड सी द बटरफ्लाई। और मेरे हस्बैंड लाइक कि हाँ आई नो, मतलब उन्होंने भी देखा था ना कि मतलब वहाँ पे भी बटरफ्लाई दिखी और वहाँ यहाँ पे भी बटरफ्लाई दिखी, सब कुछ प्रॉपरली हो गया। एंड उन्होंने भी कहा कि हाँ सच में ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। एंड अभी रिसेंटली संगत जी, होली से एक दिन पहले हम लोग एक सत्संग में गए थे, छोटा सा सत्संग ये भी है मेरे पास। वी वर इन्वाइटेड। एक्चुअली मैंने अपनी जो मेरी मासी है उनको इनवाइट किया था मुंबई, मतलब शी कमिंग टू द मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने उनको बहुत महीनों से बोली जा रही थी कि आप जब भी मुंबई आएंगे ना, तो सबसे मतलब आपको पहली बात उनको जैसे मुंबई घूमना था। उन्होंने कभी मुंबई देखा नहीं था, तो मैंने उनको बोलता कि मुंबई तो मैं आपको पक्का घुमाऊंगी। एंड देन फिर किसी एक दिन हम लोग प्रॉपरली जाके जो मंदिर है वहाँ पर गुरुजी के मंदिर में जाकर हमें दर्शन करने हैं, आप पक्का आना। और प्लीज़ जैसे हम एक दिन वहाँ पे जाने के लिए रखेंगे। दे वॉज लाइक हाँ, मैंने उनको मंत्र जाप भी दे दिया, मैं फ़ोन पे ही बोल दिया था कैसे बोलना है, क्या बोलना है। शी वॉज डू इट, वो भी बिलीव करती हैं। तो जब वो आए संगत जी यहाँ पर, एक्चुअली इसके एक दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही आई वॉज सेंड टू द इन्विटेशन व्हाट्सएप पे। सत्संग का प्राइवेट सत्संग था किसी के यहाँ पे, मैं उनको जानती नहीं हूँ, बट प्राइवेट सत्संग था। तो एक कॉमन हमारा ग्रुप है, वहाँ पे एक इन्विटेशन आया था। तो आई वॉज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, वो जिस दिन आएंगे उसी दिन का इन्विटेशन था, उसी दिन इवनिंग का, और ये लोग कुछ आफ्टरनून में आए, उस दिन कुछ इवनिंग का था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं, मतलब प्राइवेट सत्संग है तो आई वॉज इन्वाइटेड, तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। हम 5 लोग थे, मेरे रिलेटिव और मेरी मासी, मम्मी, डैडी और मेरी एक और मासी है, हम 5 लोग हम टोटल थे संगत जी। तो सही नहीं है ना, इफ़ यू आर इन्वाइटेड और 5 लोग एक्स्ट्रा, जैसे आप जाओ एक्स्ट्रा। तो आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए। बट देन मुझे लगा कि सत्संग भी नहीं जा सकते, चलो मुझे बुरा लगा कि इसलिए मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं क्या करूं। सत्संग के लिए मुझे पहली बार इन्विटेशन आए और आई एम नॉट एबल टू गो। और संगत जी मतलब इसके पहले भी आया था, बट मेरी डॉटर के एग्ज़ाम्स के कारण जब मैं जा नहीं पाई थे, ये सेकेंड टाइम इन्विटेशन था। तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉन्ट टू गो देयर, मुझे अटेंड करना है, बट अब ये लोग आएंगे तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे इनको मंदिर लेके जाना था। तो मैंने ऐसे संगत जी उस ग्रुप में एक हैं हमारे पहचान के, उनको फ़ोन करके मैंने उनको पूछा। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे बड़े मंदिर की टाइमिंग्स पता करनी थी कि किस टाइम पर हमें जाना चाहिए, और ये सब हमें मुझे पता करना था। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि मन का मंदिर जाना है, मुझे तो टाइमिंग्स बता दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि आपको तो मैंने वो इनविटेशन जो है वो प्राइवेट इनविटेशन है जो सत्संग का भेजा हुआ है। आई सेड हाँ जी, आपने मुझे भेजा है, सो आई सो वांट टू कम देयर, बट मेरे साथ मेरी मौसी वगैरह भी हैं और उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मंदिर लेके जाऊंगी गुरुजी के, तो मतलब मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी उन्होंने संकोच नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि कितने लोग हो आप? तो मैंने कहा अभी आपने तो 1 का इनविटेशन दिया था, लेकिन हम तो यहाँ पे टोटल 5 लोग हैं, तो मैं कैसे आऊँ? एंड विदाउट हेजिटेशन, इवन फॉर अ सेकेंड, उन्होंने मुझे बोला तो क्या हुआ, 5 लोग हो ना तो आ जाओ, आपके मासी जी को पहले आप यहाँ पर दर्शन करा दो, है ना। मतलब ये एक तरह से इनविटेशन ही है, उनको बुलावा ही आया है, तो आप उनको लेकर आओ, वो भी देखेंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे
और फिर आप उनको बाद में किसी दिन मंदिर लेकर जाओ। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है ये। जस्ट इमेजिन, मेरी मासी भी कितनी लकी हैं संगत जी। मैंने उन दोनों को, मेरे मतलब दोनों मासियाँ हैं, उनको भी बार बार बोला, उनका देखो तुम कितने लकी हो, कितने लकी हो आप। लाइफ में वो दोनों फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी और मैंने बोला था कि मैं तो कब से गुरुजी से मतलब 1-2 महीने से कुछ प्लान बना था कि मेरा प्लान बना था कि आई वांट टू कम देयर। तो मैं गुरुजी से प्रे करते जाती कि प्लीज़ गुरुजी मतलब आप हमें अलाउ करना आपके मंदिर आने के लिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उनके भी दर्शन कराऊं, तो प्लीज़ आप उनको भी अलाउ करना आपके मंदिर आने के लिए। एंड देखो संगत जी, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि वो लोग आते हैं फर्स्ट टाइम मुंबई उनकी लाइफ में। देर अबव 50-55 बोथ ऑफ दैम, फर्स्ट टाइम वो मुंबई आते हैं और उनको वहाँ पर मैं सत्संग फिर से लेकर जाती हूँ। इस तरह से इनविटेशन आता है, गुरुजी अलाउ करते हैं और उन लोगों को इनविटेशन में वहाँ पर सत्संग में लेकर जाते हैं। इतना प्यारा सत्संग था ना संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। वहाँ भजन, गुरुजी का नाम जाप, सब कुछ मतलब इतना सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेस्ट था। मतलब मुझे तो पता ही है, खैर उनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही था ना। तो वहाँ पर वो लोग भी आए, उनको इतना अच्छा लगा वहाँ पर आकर, उनको भी ब्लेसिंग्स मिली। वो इतनी खुश थी ना संगत जी, सच में बहुत खुश थी। उनको चाय प्रसाद भी मिला, कड़ा प्रसाद भी मिला, वहाँ पर लंगर प्रसाद भी मिला और उनको जल प्रसाद भी मिला। तो मैंने उनको प्रॉपरली समझाया कि मैंने कहा आपको ये जैसे प्रॉपरली वहाँ पर ले जाना जल, जो ये बॉटल जो है ना, तो जो वो मतलब बहुत खुश हुए। और मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैंने गुरुजी को वही बोला कि मतलब मैंने आपको प्रे किया कि मैं चाह रही थी कि उनके दर्शन प्रॉपरली हो जाएं, लेकिन आपने तो उनको वहाँ पर सत्संग में बुला के इतना अच्छा दर्शन करवाया, इतना अच्छा सत्संग उन्होंने देखा, भजन एवरीथिंग। मतलब इतना अच्छा लगा उन लोगों को कि वो यहाँ पे संगत जी कम से कम 5-6 डेज मतलब यहाँ पर थे। एंड उसके बाद एवरी डे वी शुड टॉक अबाउट द सत्संग, भजन और वो ब्लेसिंग्स जो उनको मिले हैं, वो बहुत खूब खुश होकर के गए हैं यहाँ से। तो थैंक यू गुरुजी। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हम सब लोगों पर अपना हम सब संगत पर अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हमेशा हमें ऐसे आपका आशीर्वाद चाहिए और प्लीज़ हमारे साथ रहिए और प्लीज़ इसी तरह से प्लीज़ ब्लेस करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। उनका बहुत बार मुझे मैसेज आया था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। मैं शुक्राना किस जुबान से करूँ संगत जी, मुझे पता ही नहीं लगता है कैसे करूँ, क्या करूँ। इतनी सारी मुझ पर मेरे गुरु जी की कृपा है, इतना आशीर्वाद है कि मैं कौन सा सत्संग उनके नाम पे बताऊं। मेरी ज़िंदगी संगत जी उनके हर एक रोज़ उनके सत्संग से भरा हुआ है संगत जी। जब से मैं जुड़ी हूँ ना संगत जी गुरुपा से, जब से जुड़ी हूँ तब से एक ज़िंदगी सत्संग ही है रोज़ एक मेरी ज़िंदगी में। बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ़ के टाइम पे संगत जी मैं उनसे जुड़ी थी। और 2023 में मैं मेरा सबसे छोटा बेटा जब हुआ था, वो
करीबन 4 या 5 महीने का था। मई या जून, मतलब ऐसा है कोई महीना था जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था संगत जी, और उसने मुझे व्हाट्सएप के एक ग्रुप में ज्वाइन किया जो उनका फैमिली ग्रुप था। वो लोग सारे उस ग्रुप से जुड़े हुए थे और गुरुजी को मानते थे। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपाल, बहुत बहुत ज़्यादा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आप सब से। संगत जी, मेरी मतलब एक छोटी सी कोशिश है, आप इसको आप सब क्या कहूँ संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी फ्रेंड ने मुझे मतलब बताया था और साथ में जोड़ भी दिया था उस ग्रुप से, मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया था, और उसने मुझे बताया था कि तुझे हर रोज़ एक मैसेज आएगा मतलब क्लिप आएगी जिसको तुझे सुनना है अमृत वेला का। और अपना जब उसमें जपजी साहब पाठ होता है, जैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ संगत जी, और मेरा मतलब मेरी फैमिली सिख है, हम सिख हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जब मैंने पहली बार सुना। तो जपजी साहब का पाठ सुन के, जपजी साहब का पाठ हो रहा था उसमें, और गुरुजी का मतलब सारी चीज़ें उसमें थी, और सारी चीज़ें हमारे कल्चर से जुड़ी हुई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी सुन के। और मैं हर रोज़ जैसे शुक्राना करके, हर रोज़ मतलब फटाफट जैसे और सुनती थी, और सुनते हुए अपने घर का काम कर लेती थी। और धीरे धीरे मैं जुड़ती गई, पता नहीं संगत जी कैसे, मतलब उनसे बहुत ही ज़्यादा संगत जी धीरे धीरे उनसे कनेक्शन बनता चला गया। पहले इतना नहीं मानती थी संगत जी मैं, लेकिन ये है कि मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगता था, तो वो मैं सारा सुनती थी, मुझे वो बहुत ही पसंद था संगत जी, और बहुत पसंद थे मुझे। तो फिर धीरे धीरे गुरुजी से अटैच होने लगे कि हाँ ये तो गुरुपा हैं। फिर धीरे धीरे मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग के बारे में पता लगा और मैं वो सब सुनने लगी, तो मुझे धीरे धीरे संगत जी ये सारे सवालों के जवाब भी मिलने लगे कि कुड़िए आज मतलब जो भी मेरी लाइफ में होना होता है ना संगत जी, वो एक पोस्ट के जरिए या फिर सत्संग के जरिए वो चीज़ें मुझे पता लगने लग गई, और लाइफ में बहुत उथल पुथल मच गई संगत जी। जैसे कहते हैं कि गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं ना संगत जी, तो हमारे कर्मों की सबसे पहले वो चीज़ें मिलती हैं, तो शायद वो मुझे भी मिल गई है संगत जी, और मिली हैं। नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी गुरुपा, मुझे भी समझो कि मुझे भी निचोड़ ही दिया था संगत जी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कष्ट देखे हैं संगत जी, इन 2023-24 के बीच में सारी लाइफ उथल पुथल हो गई संगत जी। मैंने सोचा भी नहीं था इतने लाइफ में कष्ट आए मेरी ज़िंदगी में संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कष्ट मेरी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा संगत जी मैं अपनी तबीयत से ज़्यादा परेशान रहती हूँ, कभी अपने बच्चों की और कभी अपने। तो संगत जी आप सब से मैं प्रार्थना करूँगी, आप सब प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम सब लोग ठीक ठाक रहें, क्योंकि हम ज़्यादातर बहुत बीमार हो जाते हैं, ज़्यादातर कोई ना कोई तकलीफ़ लगी रहती है संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा भावुक भी हो रही हूँ। तो मेरे गुरुजी हमेशा मुझे हर पल, मेरे गुरुपा ने हाथ दे कर के मुझे संभाला है, मुझे बताया है कि मैं तेरा पिता हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत किया कर, तो बच्चों की भी मत चिंता किया कर, तो अपनी भी मत चिंता किया कर, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और जब तूने मुझ पर सब कुछ छोड़ ही दिया है तो फिर तो निश्चिंत रहा कर। धीरे धीरे मैं नहीं जानती संगत जी मेरे सारे काम कैसे मेरे गुरुपा ने एक एक करके बनाते गए, और मैं कभी उनका शुक्राना भी नहीं कर पाई संगत जी। कभी उनसे ये भी नहीं कह पाई कि एक सत्संग शेयर करके मैं अपना शुक्राना ही कर दूं, ये भी नहीं कर पाई। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी।
मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ संगत जी। मैं संगत जी, मैं माफ़ी भी नहीं मांग पाती हूँ अपने गुरुजी से कि मुझसे गलती हो गई, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं कभी आपका शुक्राना भी नहीं कर पाई, एक सत्संग नहीं शेयर कर पाई। आज मैंने की है गुरुपाद छोटी सी कोशिश अपने सत्संग को शेयर करने की। संगत जी, आप सभी संगत जी को आप बस में ज़रूर सुनिएगा। मुझे बहुत सारी खुशियाँ और सुख मिला मेरे गुरुजी की कृपा से, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं अपने उस फ्रेंड का जिसने मुझे गुरुपाद से जोड़ा है। संगत जी, समझो कि मैं अपने गुरुपाद से जुड़ने के बाद ना संगत जी अपने सारे दुख और तकलीफ़ों से उभर पाई हूँ। मुझे अगर कष्ट भी हुआ, तकलीफ़ भी हुई है ना संगत जी, तो मुझे एक हिम्मत भी मिली है। मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर हर वक्त मेरे साथ हैं। हमने अपने पिता का मतलब मैं 5 साल की थी जब मेरे पापा नहीं रहे थे संगत जी, और मैं इस चीज़ को मतलब कि संगत जी एहसास नहीं कर पाए कि पिता का प्यार और वो एक जो होता है ना सपोर्ट, वो कभी मुझे नहीं मिला है। तो वो चीज़ें आज जैसा लगता है संगत जी की ना, वो सब चीज़ें ना मुझे मेरे गुरुपा से मिलती हैं। वो गुरुपा मुझे देते हैं संगत जी। कोई सवाल, कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ होती है तो मैं गुरुपा के आगे से आगे जाके संगत जी बोलती हूँ, और वो मेरे सारी बातों को संगत जी मतलब सुनते हैं। और जब मैं उनसे जुड़ी थी तो संगत जी मतलब जब मैं जुड़ी, उनसे मानना शुरू किया, गुरुपा का कोई स्वरूप या कुछ ऐसे तस्वीर मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी। सिर्फ मेरे पास फ़ोन ही एक जरिया था। उनके क्लिप्स में सुनती थी। धीरे धीरे यूट्यूब पे मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट किए। फिर मतलब गुरुजी का जो स्वरूप है ना संगत जी, उनका स्वरूप भी मुझे स्वरूप सिर्फ फ़ोन में ही मिलता था, और मैं उन्हें में देख के उनसे बातें करती थी, अपनी इच्छाएं जाहिर करती थी। बहुत रोती थी संगत जी मैं। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ 10-15 दिन पहले मुझे मेरे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। उसी फ्रेंड ने लाके दिया मुझे, जल प्रसाद भी मिला है मुझे। और मतलब संगत जी मतलब मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से मतलब मेरे जो पाठ करना, और अमृत वेला का मेरा बेटा है संगत जी छोटा सा, और जिसकी वजह से मैं उसे फीड भी कराती हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे अभी ठंड थी तो मैं बीमार हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो संगत जी मेरे बीमार होने से मेरा बेटा भी बीमार होता है, क्योंकि वो मेरा फीड लेता है। तो इसीलिए संगत जी जैसे मौसम चेंज होगा तो मैं फिर से अपना अमृत वेला स्टार्ट करूँगी। तो मैंने थोड़े दिन पहले स्टार्ट किया था संगत जी, जब ठंड थी तो जैसे हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, माँ और बेटा, और हम दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी संगत जी। तो मैंने अब संगत जी मैं अब सोच रखा है कि मैं गुरुजी का अमृत वेला क्लिप सुनती हूँ और मन ही मन जाप करती रहती हूँ संगत जी। हर पल उनको याद करती रहती हूँ। पाठ तो नहीं कर पाती हूँ संगत जी इस वक्त। तो सॉरी संगत जी, मैंने अपना नाम नहीं बताया। संगत जी मतलब मैं अपना फिर से सत्संग एक शेयर करूँगी संगत जी, और जब मैं फिर से शेयर करूँगी तब मैं अपना नाम भी बताऊँगी। वैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ संगत जी, और संगत जी बाकी का सत्संग मैं आपको नेक्स्ट वाले सत्संग में बताऊंगी, सब कुछ क्लियर करूंगी आपको। बाकी मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा ना कर दिया अपना सत्संग, इसीलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। और आगे बहुत अच्छे से मैं सत्संग शेयर करूँगी, सीखूँगी कि कैसे सत्संग को शेयर किया जाता है। मैं गुरुजी का मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया संगत जी, तो मैं अपना एक मंत्र जाप करूँगी संगत जी गुरुजी का,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे सद्गुरु, मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम ज्योति है। मैं चिराग दिल्ली की संगत हूँ। ये मेरा 8th सत्संग है। गुरु जी की कृपा से ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा सत्संग हुआ है संगत जी, क्योंकि मेरी शादी हुई है 6 मार्च को। मैं अब अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और मेरी सारी चिंता खत्म हो गई है। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से है संगत जी। गुरुपा का प्रसाद है जो मुझे मिला है। गुरुपा इसी तरह से मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का ना मतलब 9th सत्संग है। आंटी जी कहते हैं क्योंकि संगत जी अभी मेरी शादी हो गई है तो मैं हरियाणा में शिफ्ट हो गई हूँ। वैसे तो मैं चिराग दिल्ली की संगत हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरी शादी 6 मार्च को हुई है और ये सब गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ है संगत जी। आज मैं अपना 9th सत्संग लिख रही हूँ और इसमें मैं बताऊँगी कि कैसे गुरुपा हर मिनट हर सेकंड मेरे साथ रहते हैं। मैंने और मेरे अंकल यानी हस्बैंड ने प्लान बनाया हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का 26 मार्च को। घर से निकलने से पहले मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने अरदास की कि मेरे अंग संग चलने गुरुपा। गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी है संगत जी। जब से मैं घर से निकली थी गुरुपा किसी न किसी तरह से मेरे साथ चलते रहे। कभी कार के पीछे गुरुजी लिखा हुआ दिखाई देता, कभी कार्स की नंबर प्लेट पे 777, 777 और 7777 और 13 नंबर से संगत जी मतलब के द्वारा गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। यहाँ तक कि शायद मैं नीलकंठ महादेव के दर्शन न कर पाती, पर गुरुपा ने मुझे नीलकंठ महादेव जाने का भी मौका दिया। मुझे मोर पिकॉक के रूप में भी दर्शन दिए गुरुपा ने संगत जी। मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और ऐसे ही संगत जी मैं अपने और भी सत्संग लाती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। है ही सच में संगत जी हमारे गुरुपा इतने प्यारे ना संगत जी। हमारे गुरुपा जब भी हमें कुछ भी कहते हैं ना संगत जी, पहली बात तो हमें वैसे उनको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो हमारे दिल का हाल बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन संगत जी जैसे ही हम उनको कुछ कहते हैं ना तो वो झट से हमारी बात को पूरा कर देते हैं। मानो कि जैसे वो हमारे मतलब बिल्कुल ही साथ में रहते हैं। मतलब थोड़ा सा बोलो सही और गुरुजी ने झट से पूरा कर देना संगत जी। गुरुपा बहुत ही प्यारे और बहुत ही कृपालु हैं संगत जी। उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।